ग्रीक लिटरेचर में सोफोक्लिस एक ऐसा नाम है जो ट्रेजेडी की दुनिया में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। 496 बीसी में पैदा होने वाले सोफोक्लिस ने 120 से ज़्यादा ड्रामे लिखे, जिनमें से सिर्फ 7 ही सरवाइव कर पाए हैं। इनके यूनिवर्सल थीम्स आज भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने सदियों पहले थे। इन्होंने अपने वर्क्स में फेट और फ्री विल की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाया कि एक इंसान जो किस्मत से भागने की कोशिश करता है, वही किस्मत उसे कहाँ ला खड़ा करती है, उसे खुद भी नहीं पता चलता। कुछ ऐसा ही होता है थीब्स के राजा ईडिपस रेक्स के साथ, जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ईडिपस रेक्स सोफोक्लिस का एक प्ले है जो ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया। इस प्ले का ओरिजिनल यानी ग्रीक टाइटल है ईडिपस टायरेनस यानी ईडिपस द किंग। 429 बीसीई में ये लिखा गया। ग्रीस के शहर एथेंस में लिखा गया। इसका लिटरेरी पीरियड है क्लासिकल, जॉनरा है ट्रेजिक ड्रामा। इस ड्रामे की सेटिंग रखी गई है थीब्स के रॉयल हाउस में। चूँकि ये ग्रीक ट्रेजेडी है तो ग्रीक ट्रेजेडी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले है प्रोलोग। प्रोलोग इंट्रोडक्टरी पार्ट को कहते हैं। ये प्ले का ओपनिंग सीन होता है, जिसमें कहानी का बैकग्राउंड रिवील होता है। ईडिपस रेक्स के प्रोलोग से हमें पता चलता है कि थीब्स में प्लेग फैल चुका है, जिससे थीब्स के लोग मर रहे थे, फसलें खराब हो रही थीं, औरतों की चाइल्ड बर्थ के दौरान डेथ हो रही थी और मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे थे। अब थीब्स का राजा ईडिपस इस प्लेग से बहुत परेशान था और वो इसकी वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये प्लेग क्यों फैला है। फिर है पैरोडस। ये वो हिस्सा है जब कोरस पहली बार स्टेज पर आता है और गाना गाता है। गाने के ज़रिए कहानी पर कमेंट करता है। कोरस ग्रीक ट्रेजेडी में एक्टर्स का एक ग्रुप होता था जो गाना गाता था और गाने के ज़रिए ही प्ले के मेन एक्शंस पर कमेंट करता था। सोफोक्लिस ने ड्रामे की दुनिया में एक ये भी काम किया था कि उसने कोरस का साइज़ इंक्रीज कर दिया था। पहले कोरस में 12 मेंबर्स थे, लेकिन सोफोक्लिस ने 15 मेंबर्स कर दिए थे, ताकि प्ले के म्यूज़िकल और लिरिकल कंपोनेंट्स को बेहतर किया जा सके, अच्छा किया जा सके। ईडिपस रेक्स में जब कोरस पहली बार स्टेज पर आता है तो वो थीब्स पर आई हुई मुसीबतों को दूर करने के लिए गॉड से प्रे करता है, यानी दुआ करता है। फिर है एपिसोड्स। एपिसोड्स में सीन्स होते हैं, डायलॉग्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, जिनसे कहानी आगे बढ़ती है। ईडिपस रेक्स की एपिसोड्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है स्टेसिमन। ये कोरल ओड्स होते हैं। हर एपिसोड के बाद कोरस दोबारा आता है और सॉन्ग के ज़रिए प्ले के इवेंट्स और इंसिडेंट्स पर कमेंट करता है। ईडिपस रेक्स में हर एपिसोड के बाद कोरस आता था और गाने के ज़रिए फेट और इंसानों की हेल्पलेसनेस पर कमेंट करता था। फिर है एक्सोडस। ये कंक्लूजन होता है, प्ले का आखिरी हिस्सा होता है, जहाँ कहानी ख़त्म होती है और कैरेक्टर्स की किस्मत का फैसला होता है। ईडिपस रेक्स के एक्सोडस में यूं होता है कि ईडिपस को अपनी सच्चाई का पता चल जाता है तो वो खुद को पनिश करता है, अपनी आंखें फोड़ लेता है और ख़ुद को अंधा कर लेता है। तो चलिए अब प्ले शुरू करते हैं। प्ले के शुरू में हमें पता चलता है कि थीब्स की बहुत बुरी हालत है। पूरे शहर में प्लेग फैल चुका है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, फसलें खराब हो रही हैं, औरतें चाइल्ड बर्थ के दौरान मर रही हैं और मुर्दा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब प्रीस्ट का एक ग्रुप बादशाह के पैलेस के पास आता है और वो थीब्स के राजा ईडिपस को कहते हैं कि इस प्लेग का कुछ करो, हमें इस मुसीबत से निकालो। ईडिपस एक इंटेलिजेंट किंग है, लेकिन ये खुद पे बहुत गुरूर करता है। ये प्राइड ही ईडिपस का ट्रेजिक फ्लॉ है। इस प्राइड की वजह से ही इसका डाउनफॉल होता है। ये थीब्स का राजा कैसे बना, इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थीब्स में एक स्फिंक्स आ गई थी और वो एक रिडल सॉल्व करने को कहती है
और कहती है कि जो ये रीडल सॉल्व करेगा वो थीब्स का राजा बनेगा। रीडल ये थी कि वो कौन है जो सुबह के वक्त 4 टांगों पे चलता है, दोपहर के वक्त 2 टांगों पर चलता है और शाम के वक्त 3 टांगों पर चलता है। ईडिपस जब इस रीडल के बारे में सुनता है तो वो थीब्स में आता है। वो इस रीडल को सॉल्व कर लेता है और जवाब देता है इंसान, कि इंसान है जो सुबह के वक्त 4 पाँव पर चलता है, यानी जब वो छोटा होता है तो वो क्रॉलिंग करता है, ज़मीन पर रेंगता है, अपने दोनों हाथ भी इस्तेमाल करता है। और जब इंसान जवान होता है तो बगैर किसी सहारे के 2 टांगों पर चलता है, और जब बूढ़ा होता है तो स्टिक भी इस्तेमाल करता है, और इस तरह उसकी 3 टांगें हो जाती हैं। इस रिडल को सॉल्व करने के बाद ईडिपस रेक्स थीब्स का राजा बन जाता है। थीब्स में आने से पहले ईडिपस कॉरिंथ में रहता था। कॉरिंथ के किंग और क्वीन ने ईडिपस को अडॉप्ट किया हुआ था। कॉरिंथ के किंग का नाम था पॉलीबस और क्वीन का नाम था मैरोपी। ईडिपस से पहले थीब्स का राजा था किंग लायस, लेकिन किंग लायस को किसी ने मार दिया था, किसी ने मर्डर कर दिया था। लेकिन किंग के मर्डरर का आज तक पता नहीं चल रहा था कि वो कौन था जिसने किंग को मारा है। जब ईडिपस रेक्स थीब्स का राजा बन जाता है तो वो किंग लायस की विडो और थीब्स की रानी जोकेस्टा के साथ शादी कर लेता है। अब ईडिपस परेशान था कि इस प्लेग को कैसे ख़त्म किया जाए, तो वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रेओन को भेजता है कि गॉड अपोलो के ओरेकल से पूछ कर आए कि ये प्लेग क्यों फैला है। फिर क्रेओन आकर बताता है कि ये प्लेग इसलिए फैला है क्योंकि किंग लायस के मर्डरर को अभी तक ढूंढा नहीं गया, उसे अभी तक पनिश नहीं किया गया। वो मर्डरर अब भी थीब्स में है और ओरेकल कहता है कि जब तक किंग लायस के मर्डर को सज़ा नहीं दी जाएगी, शहर से ये प्लेग ख़त्म नहीं होगा। ईडिपस रेक्स उस अननोन मर्डरर पर कर्स करता है और कहता है कि वो ज़रूर उसको ढूंढेगा और उसे पनिश करेगा। वो थीब्स के लोगों को हुक्म देता है कि जो भी उस मर्डरर के बारे में कुछ जानता है वो आकर मुझे बताए, और जो नहीं बताएगा उसको एग्जाइल कर दिया जाएगा, जला वतन कर दिया जाएगा, यानी वहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब सब लोग उस मर्डरर को ढूंढने लगते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने थीब्स के पहले राजा को मारा था। फिर ईडिपस रेक्स टाइरिसियस को बुलवाता है कि वो आए और इस इन्वेस्टिगेशन में उनकी मदद करे। टाइरिसियस एक ब्लाइंड प्रॉफिट था जो प्रोफेसी बताया करता था। टाइरिसियस आता है लेकिन वो इनकार कर देता है कि वो प्रोफेसी नहीं बताएगा, वो प्रोफेसी रिवील नहीं करेगा। तो ईडिपस रेक्स टाइरिसियस को कहता है कि ज़रूर तुम्हारा भी इस मर्डर के पीछे हाथ होगा, ये मर्डर तुमने ही करवाया होगा। टाइरिसियस को गुस्सा आ जाता है तो वो ईडिपस से कहता है कि इन सब की वजह तुम हो, तुम्हारी वजह से ही ये प्लेग फैला है और तुमने ही किंग लायस का मर्डर किया था, असली मर्डरर तुम हो। ईडिपस रेक्स टाइरिसियस को कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैं भला किंग लायस को क्यों मारूंगा। ईडिपस टाइरिसियस को कहता है कि तुम क्रेओन के साथ मिले हुए हो, तुम और क्रेओन मिलकर मुझे ओवरथ्रो करना चाहते हो, तुम लोग चाहते हो कि मैं राजा ना रहूं। और फिर ईडिपस कहता है कि वो अपने ब्रदर इन लॉ क्रेओन को या तो एग्जीक्यूट कर देगा या फिर वहाँ से निकाल देगा ताकि वो कोई भी साजिश ना कर सके। लेकिन जोकेस्टा ईडिपस को कहती है कि क्रेओन इनोसेंट है, उसे कुछ भी ना कहो, उसे छोड़ दो। जोकेस्टा कहती है कि तुम इस ब्लाइंड प्रॉफिट की बातों पर यकीन ना करो। सालों पहले मुझे भी एक प्रोफेसी मिली थी कि मेरे पहले हस्बैंड यानी किंग लायस को उसका अपना ही बेटा मार देगा, लेकिन किंग लायस को तो किसी स्ट्रेंजर ने मारा था, उसने तो अपने बेटे को पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन जब जोकेस्टा बताती है कि किंग लायस को कहाँ मारा गया, एक ट्रिपल क्रॉस रोड पर यानी 3 सड़कों के दरमियान, तो ईडिपस को दचका लगता है कि ये वही जगह है जहाँ कुछ साल पहले उसने भी लोगों से लड़ाई की थी और उनमें से एक को मार डाला था, और वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे जोकेस्टा बता रही थी।
अब ईडिपस परेशान हो जाता है और कहता है कि वो हर हाल में इस मर्डर को ढूंढना चाहता है। अगर किंग लायस के मर्डर का कोई भी आई विटनेस है तो उसको लाया जाए। ईडिपस जोकेस्टा को बताता है कि सालों पहले मुझे एक प्रोफेसी मिली थी कि मैं अपने बाप का कत्ल कर दूंगा और अपनी माँ से शादी कर लूँगा। ईडिपस कहता है कि इसीलिए मैं कॉरिंथ छोड़कर थीब्स में आ गया, यानी अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आ गया ताकि ये प्रोफेसी सच ना हो। फिर कॉरिंथ से एक बूढ़ा मैसेंजर आकर बताता है कि ईडिपस के फादर किंग पॉलीबस की डेथ हो गई है। ये सुनकर ईडिपस को थोड़ा हौसला होता है कि शायद ये प्रोफेसी सच नहीं होगी, क्योंकि उसके फादर किंग पॉलीबस की नेचुरल डेथ हुई है। लेकिन ईडिपस अभी भी परेशान था क्योंकि उसकी माँ तो अभी भी जिंदा थी। लेकिन मैसेंजर ईडिपस से कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉरिंथ की किंग और क्वीन आपके असली माँ बाप नहीं थे। मैसेंजर बताता है कि ईडिपस छोटा सा एक बेबी था। एक शेफर्ड उसे पहाड़ियों पर छोड़ रहा था, तो उस शेफर्ड से मैंने ईडिपस को लिया और जाकर कॉरिंथ के किंग और क्वीन को दे दिया। ईडिपस कहता है कि अब उस शेफर्ड को ढूंढ कर लाया जाए। जोकेस्टा ईडिपस को कहती है कि तुम ये तलाश छोड़ दो, तुम अपने माजी के बारे में मज़ीद मत जानो, तुम ये सर्च यहीं छोड़ दो। लेकिन ईडिपस कहता है कि वो जानना चाहता है कि आखिर उसके साथ बचपन में क्या हुआ। फिर शेफर्ड आता है लेकिन वो सच नहीं बताता, और जब उसे मारने की धमकी दी जाती है तो वो सच बताता है और कहता है कि उसने किंग लायस और जोकेस्टा के छोटे से बच्चे को पहाड़ियों में मरने के लिए नहीं छोड़ा था, बल्कि मैसेंजर को दे दिया था। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि ईडिपस रैक्स था। ईडिपस ने ही उस ट्रिपल क्रॉस रोड पर अपने बाप का कत्ल किया था, और ईडिपस नहीं जानता था कि वो उसका असली फादर है। ये प्रोफेसी सच हो चुकी थी। ईडिपस ने अपने बाप को मार दिया था और अपनी माँ से शादी कर ली थी। जोकेस्टा को जब इस बात का पता चलता है तो वो सुसाइड कर लेती है और ईडिपस अपनी आंखें फोड़ लेता है, यानी खुद को अंधा कर लेता है। और फिर क्रेओन ईडिपस को थीब से निकाल देता है, वहाँ से जाने को कहता है। इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।